यूपी की सियासी गुणागणित को आप समझ गए होंगे। अब रिपोर्ट किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट की। कृषि कानूनों पर यू टर्न लेने के बाद अब सरकार अपने रिफॉर्म के एजेंडे को लेकर बहुत सतर्क हो गई है। जिन श्रम कानूनों को सरकार बेहद जरूरी बता रही थी, उन्हें अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में सरकार किसी तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। सवाल यह है कि क्या चुनावी राजनीति अब रिफॉर्म की राजनीति पर भारी पड़ रही है? इसका जवाब मास्टर स्ट्रोक की इसी रिपोर्ट में आपको मिलेगा। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने शुरू से ही रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया कि मेरी सरकार को अभी 1100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक हमने करीब 1200 से भी ज्यादा कानून हमने खत्म कर दिए हैं। मोदी सरकार की रिफॉर्म की ये रफ्तार कृषि कानूनों के ब्रेकर के बाद सुस्त पड़ने की आशंका है। कृषि कानूनों पर हुई किरकिरी के बाद अब सरकार श्रम कानूनों पर बेहद सतर्क हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल लेबर लॉ टाल दिए गए हैं। ये वही 4 कानून है जिन्हें पिछले साल लागू किया गया था। इसमें पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड, तीसरा है मिनिमम वेजेस कोड और चौथा है सोशल सिक्योरिटी कोड। पिछले साल जब इन कानूनों को लाया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें श्रमिकों को कुचक्र से बाहर निकालने वाला कानून बताया था। अब स्थिति को बदल दिया गया है। 4 लेबर कोड्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। सरकार नए लेबर कोड को रिफॉर्म का सबसे बड़ा हिस्सा मानती है, लेकिन अब सरकार मजदूरों को राजी किए बगैर इन्हें लागू करने से बच रही है और मजदूरों को भी इस कानून के पहले 2 कोड से ऐतराज है। इसमें पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिससे मजदूरों के हड़ताल का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों को आवश्यक वस्तु की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके दूसरे कोड के मुताबिक अब 300 से कम मजदूरों वाली कंपनी के मालिक को कंपनी बंद करने के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी, जबकि पहले ये संख्या 100 थी। मजदूरों को इस पर भी ऐतराज है। 2 कानून, OSH कोड और IR कोड, हम इसमें संशोधन चाहते हैं। सरकार को तुरंत इसमें संशोधन करना चाहिए। IR कोड में स्ट्राइक का राइट ये वर्कर को मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ये कोई मतलब नहीं होता। और छटने का जो अधिकार 300 तक दे रहे, ये रुक करके पहले 100 का था, हमारी मांग है 50 पर आना चाहिए, क्योंकि आज इस प्रकार का मैकेनिज्म आया है, फैक्ट्री का मैकेनाइज किया जा रहा है, तो ये घटनी चाहिए संख्या। जानकार मानते हैं कि देश की 90% से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें 300 से कम वर्कर हैं। इसीलिए ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर कानून लागू हुए तो मजदूरों का शोषण बढ़ जाएगा। अब मामला मजदूरों का है और ये एक बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए कांग्रेस भी कानूनों के विरोध को हवा दे रही है। नए कानून लाए गए लेबर से संबंधित, उसमें मजदूरों के अधिकार को कम कर दिया गया है। वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, काम के घंटे बढ़ा दिए गए, तनख्वाह कम कर दी गई। तो इन सबको लेकर के असंतोष है देश में। मुश्किल यह है कि मोदी सरकार की पहचान ही रिफॉर्म है, और अगर वो रिफॉर्म की राह पर बढ़ रही है तो आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है, और अगर वो पीछे हटती है तो उसके कोर वोटर नाराज होते हैं। दरअसल कृषि कानूनों से उठे बवाल के बाद सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। यही कारण है कि श्रम कानून के नियमों को लागू करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करना चाहती है सरकार, और सबको संतुष्ट करने के बाद ही श्रम कानूनों को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, क्योंकि अगर उस पर भी कोई विरोध हुआ तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, दिल्ली। नए श्रम कानूनों को लागू करने में सरकार की हिचक कृषि कानूनों पर हुए आंदोलन की वजह है। आज कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग गई है। इसके बाद अब किसान क्या करने वाले हैं, ये भी आपको जानना चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।